नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत। आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। देवरिया जिले के पगरालाही पर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के पूर्व संध्या पर जननायक कर्पूरी छात्रावास का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। आइए देखते हैं देवरिया जिले के पगरा से पूरी रिपोर्ट। बजाइए ताली, ताली में आप लोग में दम नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की, बोले कर्पूरी ठाकुर की। मुख्य अतिथि श्री सुनील ठाकुर जी, जिला सांसद प्रतिनिधि सीवान, जिसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपने विचार रखें। माननीय मुख्य अतिथि सुनील कुमार ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मिट्टी से जन्मे पले और बड़े हुए गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के पूर्व संध्या पर देवरिया में आयोजित कर्पूरी जयंती के अवसर पर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में अपना सदा सुमन अर्पित करता हूं। बंधुओं, स्वर्गीय स्वामीनाथ शर्मा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके भी चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बंधुओं, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, बहुत ही इत्मीनान से आज मुझे सुनने का मौका मिला। बंधुओं, हमें लगता है कि पिछले साल भी हम कर्पूरी जयंती के अवसर पर आए थे 25 जनवरी को। हमारे बीच उस समय सभी लोग थे, लोगों की बढ़ोतरी भी हुई है, अच्छे लोग भी आए हैं, सभी दल के लोग भी आए हैं। स्वामीनाथ जी की कमी खलती है। और बंधुओं, उस समय आपके बीच मैंने एक बात रखा था कि मुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाइए। आज मुझे मुख्य अतिथि बनाया है, लेकिन अगली बार जयंती को मनाते समय मुझे एक परिवार का सदस्य मानकर ही बुलाइएगा। समाजवाद का भूमि रही, समाजवाद की भूमि उत्तर प्रदेश और बिहार जो हम लोग के अगल बगल पड़ोसी हैं, यह भूमि रही है। और यहाँ से तमाम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग आएंगे, एक ही बिरादरी के लोग आएंगे। बंधुओं, हम थोड़ा सा बात कहना चाहते हैं कि कर्पूरी जी का 4 मंत्र था: पिछड़ों का ध्रुवीकरण, समाजवाद की स्थापना, कृषि बिल को किसानों तक लागू किया जाए एवं हिंदी का प्रसार। और बंधुओं, कर्पूरी जी के जीवनी पर तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, बहुत समय भी हुआ है, मैं उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन बंधुओं, आपको हम बता देना चाहते हैं, कल की स्थिति थी, कर्पूरी जी का जो समय था बहुत विकट स्थिति था। चाहे सामाजिक कहिए, शैक्षणिक कहिए या आर्थिक कहिए, और जो सामाजिक बनावट था वह विकट परिस्थितियों में कर्पूरी जी का जन्म हुआ। और बंधुओं, आज बिहार की स्थिति देखिए, जहां से हम लोग आते हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम थोड़ा सा आपका ध्यान बिहार की धरती पर आकृष्ट कराना चाहते हैं। कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले बिहार की धरती के 4 लाल हुए: लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी। और 31 वर्ष का कार्यकाल आप देखेंगे तो 15 साल लालू जी ने राज्य किया और 16वें साल में नीतीश जी प्रवेश किए हैं। ये सभी लोग कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। रामविलास जी भी सत्ता के हैं, इर्द गिर्द रहे हैं, स्वर्गीय हो गए हैं इसी साल। सुशील मोदी अभी राजनीति में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसका देखना होगा उदाहरण, तो बिहार की धरती से देखिए, कोई भी कर्पूरी ठाकुर के बाद उनके आदर्श को मानने वाला कोई उस बिरादरी के लोग नहीं है।
कोई सवर्ण से नहीं है, और जो भी है उत्तर प्रदेश और बिहार की तो आबादी है और बैकवर्ड के तबका के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और जब हमारा नेतृत्व होगा तभी हम सत्ता के करीब पहुंचेंगे। तो बंधुओं, हमारी जो बिरादरी की स्थिति रही है, हम उस पर ध्यान आकृष्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। कर्पूरी जी का जो समय था, सभी चारों तरफ जो उनके बिरादरी के लोग थे, हम लोग हैं, उनके हे दृष्टि से देखा जाता था। और उस परिवेश में एक बंधु ने कहा, सामाजिक सरोकार था, सामाजिक धरातल को, सामाजिक नारा को मानने वाले लोगों का अगुआ बने थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व सभी लोगों ने देखा है। गुलामी में पैदा होने वाले व्यक्ति, ऐसी थोड़े बात है कि आजादी में मरे हैं। अगर अंग्रेजों का साम्राज्य इस देश में रहा है तो उनकी मृत्यु के पहले भी हम ये मानते हैं और इस मंच पर भी मानने में कहीं से कोताही नहीं करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को साजिश के तहत मारा गया। राम दुलारी माता ने एक स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर था। इनके पिता श्री गोकुल ठाकुर जी थे। बंधुओं, अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिशों का बर्बरता अति क्रूर था और उस शासन में पढ़ना लिखना तो दूर, हमारे जो सामंत वर्ग के लोग थे वो गरीबों को पढ़ने तक नहीं देते थे। आपको बता चुके हैं कि इनकी पैदाइशी गुलामी में हुई थी जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। सन 1952 में विधानसभा के चुनाव में इन्होंने पहली बार विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। उसी समय से लगातार विधायक रहे। 1977 में जनता पार्टी सारे दलों का विलय हुआ था। जो समाजवादी दल थे वो सारे दलों का विलय हुआ था समाजवादी जनता पार्टी के रूप में। उस समय ये सरकार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री रहते इनके सर पे कांटों का शेष था। उत्तर में जनता पार्टी का गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी, उड़ीसा में नीलमणि राउत जी, गुजरात में बाबू भाई पटेल जी और बाद में महाराष्ट्र में शरद पवार किसान जातियों के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हुए थे। और ये सभी मुख्यमंत्री हमारे ही वर्ग से आए थे, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से आए थे। 11 नवंबर 1978 को कर्पूरी जी द्वारा संविधान के आधार पर सदन में अति पिछड़ा के लिए 26% आरक्षण का बिल लाया गया। उस बिल के समर्थन में जो इनके अपने लोग थे, जो इनके मंत्रिमंडल में अपने थे, वो लोग भी अलग थलग हो गए। लोग आज उपस्थित हैं जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और उनके सपने को इस देवरिया की धरती पर साकार करने वाले स्वर्गीय स्वामीनाथ शर्मा जी, जो कि कर्पूरी छात्रावास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किए। उन दोनों शख्सियत को नमन करते हुए मंच पर मौजूद सभी आगत अतिथियों को, मंच के सामने बैठे जो भी हमारे बड़े भाई अभिभावक, सबको चरण वंदन करते हुए मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबसे पहले अपने समाज को शिक्षित करें। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम अपने अधिकार को समझेंगे, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी यही सपना था कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। कर्पूरी फार्मूला तभी लागू होगा जब हम उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। धन्य है वो धरती, पावन है वो धरती पितौजिया, जो बिहार के समस्तीपुर जिला
स्वर्गीय गोकुल ठाकुर जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 से आजीवन तक विधायक रहे, विपक्ष के नेता रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मगर जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास झोपड़ी के सिवा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे शख्सियत को नमन करते हुए हम उनकी जन्म दिवस पर 97वीं जन्म दिवस है, यह शपथ लें कि हम उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए मैंने 2-4 लाइन की एक कविता भी लिखी है। कर्मठता कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पे राज्य बिहार के वजीर से, कर्मठता कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पे राज्य बिहार के वजीर बन जाते हैं। न्याय जाति नाई नहीं, यह न्याय जाति है, कभी अन्याय नहीं करती, हमेशा न्याय करती है। हमने देखा है अगर कोई दूसरे के गर्दन पर छुरा चलाता है तो वह गर्दन उतर जाता है, लेकिन हमारी बिरादरी गर्दन पर भी छुरा चलाती है लेकिन वह खरोच तक नहीं आता है, चाहे वे हमारे दुश्मन भी। इसलिए न्याय जाति में जन्म लिए थे, रहते भूखे प्यासे, पिछड़े गरीबों के नजीर बन जाते हैं। धन संपत्ति संचन नहीं, धन संपत्ति संचन नहीं, असत्य नहीं, वंचन नहीं, होके मुख्यमंत्री फकीर बन जाते हैं। नंदबंशी कर्पूरी जी को कोटि कोटि नमन, कृति जिनकी पत्थर की लकीर बन जाती है। इसी कड़ी में 2 लाइन भोजपुरी के शेक्सपियर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को, ऐसे ऐसे महापुरुष भारत में जन्म लिए, ऐसे ऐसे महापुरुष भारत में जन्म लिए, अमर होके कविता कहानी बन जाते हैं। कुछ तो समाज सुधार कर गए, कुछ तो समाज सुधार के गए, कुछ देश हित में बलिदानी बन जाते हैं। पद्मश्री भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर, पद्मश्री भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर, नाटक और हास्य के मठानी बन जाते हैं। वंशज है नंद के शक्तिशाली इतने की, वंशज है नंद के शक्तिशाली इतने की, सुन के शत्रु पानी पानी बन जाते हैं। अब एक लाइन पुनः कर्पूरी जी को समर्पित करते हुए, देश में ऐसे फकीर जो बिहार के बने वजीर, देश के ऐसे फकीर जो बिहार के बने नजीर, ऐसे नजीर कर्पूरी जी को भारत रत्न की सलामी तो बन जाती है, भारत रत्न की सलामी तो बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।